होप आप सब लोग ठीक हैं। एंड वेलकम टू टुडेज हिंदी क्लास। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमने कल की कक्षा में क्या किया था। कल हमने हमारा पार्ट 6 ब्रूनो मिल गया, इसके बारे में, इसकी कहानी के बारे में पढ़ा था। इसमें जो भी संचित ने अपने दादाजी को पत्र लिखा था अपने कुत्ते के बारे में कि मेरा कुत्ता खो गया था, वो हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने उस पाठ के शब्दार्थ भी रिवाइज किए। तो आप लोगों ने लर्न किए ना? रफ नोटबुक पर लिखकर रिवाइज भी कीजिएगा। तो आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए खोलिए अपनी किताब। सबसे पहले हम करेंगे इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर। तो पहला भाग है मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? संचित ने किसे पत्र लिखा? तो आपने पाठ पढ़ा है। पाठ में संचित ने किसे पत्र लिखा था? संचित ने अपने दादाजी को पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? अपने दादाजी को। तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न, ख भाग में क्या है? संचित क्यों रो रहा था? दूसरा प्रश्न है हमारा, संचित क्यों रो रहा था? संचित क्यों रो रहा था? इस पाठ में हमने पढ़ा है कि संचित रो रहा था, लेकिन वो रो क्यों रहा था? क्योंकि संचित के पालतू कुत्ते को कोई चुरा कर ले गया था। क्यों रो रहा था संचित? क्योंकि उसके पालतू कुत्ते को कोई चुरा कर ले गया था। तो ये है हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, संचित ने सपने में क्या देखा? संचित ने सपने में क्या देखा? संचित जब सो रहा होता है तो संचित अपने सपने में क्या देखता है? क्या देखता है? संचित ने अपने सपने में देखा कि ब्रूनो उसको पुकार रहा है। संचित ने देखा कि उसका पालतू कुत्ता ब्रूनो उसे पुकार रहा है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। आगे देखिए चौथा प्रश्न, माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया? माँ ने ब्रूनो को पीने के लिए क्या दिया? जब ब्रूनो घर वापिस आ गया था अपने आप, तो माँ ने उसको पीने के लिए क्या दिया था? क्या दिया था माँ ने? माँ ने उसको पीने के लिए दूध दिया। क्या दिया? पीने के लिए दूध दिया। तो बच्चों ये थे हमारे इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर। तो चलिए अब हम करते हैं इस पाठ के लिखित प्रश्न उत्तर और बुक वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं बुक वर्क। तो बच्चों अब देखिए इस पाठ के लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या है? क भाग है, संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर किसके खोने के बारे में बताया? संचित ने दादाजी को पत्र क्यों लिखा था? किसके बारे में बताया था दादाजी को? संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर अपने पालतू कुत्ते ब्रूनो के बारे में बताया था। तो चलिए लिखिए, संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर अपने पालतू कुत्ते ब्रूनो
के खोने के बारे में बताया। तो हो गया ना पहला प्रश्न। संचित ने दादाजी को पत्र लिखकर अपने पालतू कुत्ते ब्रूनो के खोने के बारे में बताया। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ख भाग। दरवाजा खुलते ही ब्रूनो ने क्या किया? क्या किया था ब्रूनो ने जब दरवाजा खुला था? जब संचित सो रहा था तो ब्रूनो आता है ना वहां पे। तो ब्रूनो ने क्या किया था जब माँ ने दरवाजा खोला? दरवाजा खुलते ही ब्रूनो दौड़कर संचित की तरफ आया और उसके पैरों से चिपक गया। तो लिखिए, दरवाजा खुलते ही ब्रूनो दौड़ता हुआ संचित की तरफ आया और उसके पैरों से चिपक गया। दरवाजा खुलते ही ब्रूनो दौड़ता हुआ संचित की तरफ आया और उसके पैरों से चिपक गया। तो ये थे हमारे लिखित प्रश्न। अब देखिए पेज नंबर 47 पर ग भाग। चित्र देखकर अच्छी बातों पर स्माइली फेस तथा गलत बातों पर सैड फेस बनाओ। तो चलिए, हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। देखते हैं कि इनमें कौन सी पिक्चर में सही काम कर रहे हैं या अच्छी बात है और कौन सी पिक्चर में गलत बात की गई है। तो चलिए, पहली पिक्चर में है एक जो लड़का है वो कुत्ते की पूंछ खींच रहा है, यानी कि डॉग को तंग कर रहा है। तो किसी पेट को या किसी भी जानवर को, किसी भी पशु को तंग करना अच्छी बात होती है? अच्छी होती है या बुरी होती है? किसी भी जानवर को तंग करना बहुत ही गलत बात होती है। तो ये अच्छी आदत नहीं है ना। तो हम इस पर क्या बनाएंगे? सैड फेस बनाएंगे। चलिए बनाइए। यस। अब देखिए अगली पिक्चर में क्या है। एक बच्चा जो है वो कैट को मिल्क दे रहा है। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बताइए। ये अच्छी बात होती है। किसी की हेल्प करना अच्छी बात है। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे? स्माइली फेस। नेक्स्ट देखिए, जो बच्चा है वो डॉग को नहला रहा है, उसे अच्छे से वॉश कर रहा है। तो अच्छा है या बुरा है? अच्छी आदत है। वो उसको साफ कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? स्माइली। तो अब देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है। ये बर्ड को मार रहा है ना गुलेल से। तो किसी बर्ड को मारना अच्छी बात होती है? नहीं। तो हम क्या बनाएंगे? सैड फेस। आगे देखिए, ये जो बच्चा है ये कैट को पत्थर मार रहा है। तो उसे चोट पहुंचा रहा है ना। तो किसी को चोट पहुंचाना, किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती ना। आप लोग करते हैं ऐसे? ऐसे बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये अच्छी आदत नहीं है। तो हम इस पर क्या बनाएंगे? सैड फेस।
आगे देखो, ये लड़का जो है ये बर्ड्स को वाटर पिला रहा है, बर्ड्स के लिए वाटर रख रहा है ताकि जब बर्ड्स को प्यास लगे तो बर्ड्स पानी पी सकें। तो ये बर्ड्स की हेल्प कर रहा है ना, तो किसी की हेल्प करना अच्छी बात होती है ना। तो हम इस पर क्या करेंगे, स्माइली फेस बनाएंगे। तो ये था हमारा ग भाग। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, पशु पक्षियों का उनकी बोलियों से मिलान करो। कि यहाँ हमें कुछ पशु पक्षियों के पिक्चर्स दी गई हैं और उनके नीचे उनकी बोलियां दी गई हैं, मतलब कि कौन सा पशु कौन सा पक्षी किस तरह से बोलता है। तो आप सब ने ये पशु पक्षी देखे हैं ना। पहला है कैट यानी कि बिल्ली, दूसरा है मुर्गी, तीसरा है बकरी, चौथा है चिड़िया और पांचवा है बंदर। तो देखिए पहला जो है हमें मैच करके बताया गया है। जो बिल्ली होती है, जो कैट होती है, वो किस तरह से बोलती है, म्याऊ म्याऊ। कैसे करती है, म्याऊ म्याऊ। और आगे देखिए मुर्गा या मुर्गी किस तरह करती है मुर्गी। मुर्गी की आवाज क्या होती है, कैसे करती है, कुकड़ू कू। तो मैच कीजिए इसको, कुकड़ू कू। थर्ड है बकरी, किस तरह से करती है बकरी। बकरी की आवाज क्या होती है, गॉट। किस तरह से करती है, मे मे। तो मैच कीजिए इसको मे से। नेक्स्ट है चिड़िया। चिड़िया क्या करती है, क्या करती है चिड़िया। चिड़िया की आवाज क्या होती है, सुबह सुबह सुनते हो ना आप चिड़िया किस तरह से बोलती हैं। चिड़िया बोलती है ची 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 ची, है ना। आगे है लास्ट हमारा बंदर। बंदर किस तरह से आवाज करता है, बंदर की आवाज सुनी है किसी ने। बंदर करता है खो खो। तो मैच कीजिए, खो खो। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। कंप्लीट कर लिया ना सबने। तो बच्चों लिख लिया ना बुक वर्क और प्रश्न उत्तर। ये थे हमारे पाठ 6 के प्रश्न उत्तर। तो अब आप लोग इन प्रश्न उत्तरों को अपनी बुक में ही लिख लीजिए या फिर अपनी रफ नोटबुक में लिखकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आप लोग इन शब्दार्थ और प्रश्न उत्तरों दोनों को लर्न भी कीजिएगा। बाय बाय।